भाषा और ज्ञान दोनों अविभाज्य हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। अगर भारतीय ज्ञान चाहिए तो भारतीय भाषा अनिवार्य है। इसलिए अगर भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रचार करना है, प्रसार करना है, तो भारतीय भाषाओं में छात्रों को और अध्यापकों को प्रभुत्व होना अनिवार्य है। आज छात्र माध्यम कोई भी हो, मैं उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ। भारत देश बहुभाषी देश है, हर छात्र हर नागरिक बहुभाषी होना चाहिए और अधिक भाषाओं में अधिकार होना चाहिए। देखिए, थोड़ा बोल पाते हैं जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ते हैं, वो मातृभाषा या प्रांतीय भाषा बोल पाते हैं, लेकिन पढ़ना लिखना नहीं आता। जब तक पढ़ना लिखना नहीं आता, वो भारतीय परंपरा का शोध कैसे करेंगे? अंग्रेजी में तो वो सेकेंडरी सोर्स है, मूल नहीं जा पाएंगे, अर्थ नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमें अगर भारतीय ज्ञान परंपरा का पुनरुत्थान के संदर्भ में या प्रचार के संदर्भ में सोचना है तो समग्रता से सोचना चाहिए। केवल भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय क्या क्या है इतना सोचने से नहीं पर्याप्त होगा। एक अनुकूल वायुमंडल देश में बनाना होगा और कुछ प्रेरक व्यवस्थाएं भी करना होगा हमें। तो ये एक विषय हो गया। दूसरा विषय, अभी 21वीं सदी में भारतीय ज्ञान परंपरा की शिक्षा, ये विषय है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2040 तक का लक्ष्य दिए हैं। 2040 तक भारत की शिक्षा विश्व स्तरीय होना है चाहिए, ये एक लक्ष्य दिया है। इसी प्रकार और भी कई बातें, समृद्ध भारत, समर्थ भारत और विश्वगुरु भारत की भी चर्चा है। तो इसके लिए जो शिक्षित जन शक्ति चाहिए, युवा शक्ति, तो ऐसे जनशक्ति की रचना के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा सोच रहे हैं। तो आज के भारतीय ज्ञान परंपरा के शिक्षा के संदर्भ में भारतीय ज्ञान परंपरा का अगर हमें सोचना है तो इसका 4 स्तंभ ऐसे ही सामान्य रूप से मैं बता रहा हूं। एक विषय संग्रह, सम, 4 प्रकार के सम बता रहा हूं। संग्रह, संशोधन, संप्रेषण और संवर्धन। संग्रह यानी सभी मूलों से, आकर ग्रंथों से, जनों से, व्यक्तियों से, तज्ञों से, व्यवस्था से, अलग अलग प्रकार से ये ज्ञान निहित है। कृतियों में, ग्रंथों में ज्ञान निहित है। सामाजिक व्यवस्थाओं में, कुटुंब व्यवस्था, कई प्रकार के व्यवस्थाओं में ये ज्ञान निहित है। परंपरा के रूप में, आचारों के रूप में, कुल परंपरा, ग्राम परंपरा, आचार परंपरा, मंदिर परंपरा, कई प्रकार के ये परंपराएं, उनमें भी कई प्रकार के ज्ञान निहित है। फिर सभी भारतीय भाषाओं में निहित है। कला के रूप में, कामगारी के रूप में, कई प्रकार के ये ज्ञान है। इनका सभी का संग्रह। फिर उसके बारे में अभी सेकेंडरी सोर्सेस में यानी सामाजिक माध्यम में बहुत प्रकार के भाषण, लेखन, कुछ भावोद्वेग के साथ मेरे जैसे लोग जब भाषण करते हैं, थोड़ा उत्साह बढ़ाने के लिए मैं भी ऐसे करता हूँ, क्षमा करना, समाज में बाहर जब थोड़ा उत्साह से बोल लेते हैं
तो इसमें सच्चाई से भी ज्यादा भाव का थोड़ा ज्यादा रहता है, तो उसका थोड़ा साफ करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए संशोधन, उस प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है। तीसरा, ये जो इसका योग्य परीक्षण के बाद फिर आज के युवाओं को और बच्चों को किस प्रकार बताना, उस प्रकार संप्रेषण करने की आवश्यकता है, और विषय को आगे ले जाने का संवर्धन की, इस 4 प्रकार के काम हमें करना है। जितने भी अभी व्यवस्था परिवर्तन का मैं बात नहीं कर रहा हूं, स्कूल शिक्षा में परिवर्तन का, उच्च शिक्षा में परिवर्तन का, या अन्य तकनीकी शिक्षा परिवर्तन का, ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं ऐसा, मेरा सोच ऐसी है कि हम जहां जितने भी लोग हैं, हम हमारे हाथ में क्या है उसके बारे में सोचेंगे, बाकी नहीं तो ऐसे ही भाषणबाजी चलते रहेंगे, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सब लोग उपदेश भाषण करेंगे, मैं भी बाहर, ऐसा न करते हुए हमें कार्य योजना केंद्रित चिंतन करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं प्रत्यक्षतः, उदाहरण के लिए अभी 1 साल के बाद पाठ्य पुस्तकों का लेखन शुरू होगा, 1 साल के अंदर पाठ्यचर्या का निर्माण होगा, करिकुलम फ्रेमवर्क निर्माण होगा राज्यों में और अखिल भारत स्तर में। साल के बाद पाठ्यक्रम निर्माण शुरू होगा, अभी कई पाठ्य पुस्तकों का लेखन शुरू होगा। आधुनिक शिक्षा में आधुनिक विषयों के कितने भी धाराएं हैं, कितने भी विषय हैं, आप कितने भी कोर्सेस हैं, पाठ्यक्रम हैं, 100 से ज्यादा मुख्य धारा में 100 पाठ्यक्रम, पाठ्य विषय आप सूची बनाइए। हर एक विषय में प्राथमिक शिक्षा से स्नातकोत्तर शिक्षा तक हर कक्षा में उस विषय के प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में क्या है, क्या हम आज, और हर पुस्तक में मान लीजिए 15 साल की अगर शिक्षा में कम से कम, हम 12 साल की शिक्षा में कुल मिला के 5वीं कक्षा से शुरू करिए, 3री कक्षा से शुरू करिए, कहीं से भी 10-15 साल की शिक्षा में उस विषय में हर साल कुछ न कुछ 5 अंकों का, 10 अंकों का अगर भारतीय ज्ञान परंपरा का पाठ देना है। अभी मेरे जानकारी के अनुसार देश में कहीं किसी के पास इस प्रकार का पाठ्यांश तैयार नहीं है। 1 साल के अंदर हम तैयार करके, उसके परीक्षण करके, ये सत्यापन करके ये हम पाठ में दे सकते हैं, और अविवादित रीति से फिर विवाद खड़ा न हो उस प्रकार इस विषय को आज के लोग स्वीकार करेंगे, इस प्रकार देने के लिए तैयारी सामग्री अभी कहीं नहीं है। अगर हम वास्तविक रूप से भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए अगर हम सब कुछ करना चाहते हैं, कुछ वास्तविक शिक्षा का मूलभूत काम करना चाहते हैं, लेकिन भाषण का काम नहीं, मूलभूत काम अगर करना चाहते हैं, तो एक एक व्यक्ति एक एक विषय लेके उस विषय के 10 साल का पाठ्यक्रम थोड़ा 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 10 साल में क्रमशः सोपान क्रम से क्या है वो काम हमें करना चाहिए। हर महाविद्यालय में प्राध्यापक और छात्र मिलके ये कर सकते हैं, और ये कार्य केंद्रीकृत कार्य नहीं होना चाहिए, विकेंद्रीकृत कार्य होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए, सभी भारतीय भाषाओं में ये काम होना चाहिए, सभी भारतीय भाषाओं में, अर्थात हर प्रांत में इस प्रकार का छोटे छोटे गुट बना के हर एक विषय के लिए एक एक गुट बनावे, एक एक विश्वविद्यालय में एक एक विषय लेके, एक एक संस्थान में एक एक विषय लेके, ऐसे विषय संग्रह करके उस सत्यापन करके पाठ्यांश के रूप में अगर तैयार करेंगे तो कुछ बनेगा।